उनके जीवन का हर एक क्षण और हर एक पल हमें आध्यात्मिक शिक्षा देता है। हमें समाज में किस प्रकार से विचरण करना है, किस प्रकार से निवास करना है, यह सारी शिक्षाएं हमें प्रभु के बहुआयामी व्यक्तित्व से प्राप्त हो सकती हैं। गत दिवस आपने भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण की गाथा को श्रवण किया। भगवत प्रेमियों, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ? रात्रि के समय, जब चहुं और अंधकार ही अंधकार था। ऐसी बेला जिसे लोग अशुभ मानते हैं कि आधी रात का समय अच्छा नहीं होता है, उसे शुभ माना गया। और उस आधी रात के समय सज्जन लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे होते हैं। मंदिर के दीपक भी बुझकर थक कर बुझ जाते हैं, मंदिर के किवाड़ बंद हो जाते हैं। उस रात्रि के समय अगर कोई जाग रहा होता है तो ऐसा कहा जाता है यहाँ चोर या वैश्या जाग रही होती है। समस्त पक्षी अपने घोंसलों में निवास कर रहे होते हैं तो मात्र उल्लू और चमगादड़ उस समय जाग रहे होते हैं। लोग कहते हैं बड़ी अशुभ बेला है, लेकिन हमारे प्रभु ने इसी अशुभ बेला में जन्म धारण किया, समझाने के लिए, हे इंसान, समय कभी भी शुभ या अशुभ नहीं होता है। इंसान का कर्म समय को शुभ या अशुभ में परिणत कर सकता है। और हमारे प्रभु ने जन्म स्थान कौन सा चुना? कंस का कारागार। वह स्थान जहां एक बार कोई सज्जन व्यक्ति चला जाए तो सारी उम्र अपना सिर उठाकर जी नहीं पाता, अगर बिना किसी कारण से चला जाए। और उस कारागार में वहां पर बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, अपराधियों का निवास होता है। लेकिन हमारे प्रभु ने उसे अपने जन्मस्थली चुना, समझाया, हे इंसान, अगर तेरे कर्म शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो तू कैसा भी स्थान क्यों ना होगा, तू उसमें भी अपने जीवन की उन्नति को प्राप्त कर सकता है, उत्कर्ष को छू सकता है। निम्न से निम्न स्थान भी तुझे प्रभावित नहीं कर सकता। और हमारे प्रभु को बिछौना कौन सा मिला? बांस की टोकरी। वह बांस की टोकरी, जिस वह बांस जो अधिकतर अर्थी में प्रयोग किया जाता है, उसे भी लोग अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन देखिए हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी को, उन्होंने उसी तुच्छ से, साधारण से बांस को इतना मान, इतना सम्मान दे दिया कि उसकी बांसुरी बनाकर उसे अपने अधरों पर सजाकर संपूर्ण समाज को प्रेम का संदेश देती। प्रभु समझाना चाहते हैं कि अगर तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी है तब भी उसका जीवन में महत्व होता है। कबीर दास जी अपनी वाणी में एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि कभी एक जो तिनका होता है ना, तिनका, उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तिनका अगर हवा के वेग से आंख में पड़ जाए तो आंख को बड़ी पीड़ा देता है। इसलिए चाहे तुच्छ हो या उच्च हो, प्रभु ने अपने लीलाओं के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया कि सबका अपना एक महत्व होता है, अपना एक स्थान होता है। बिना किसी कारण से प्रभु ने उनका निर्माण नहीं किया। जन्म से ही हमारे प्रभु ने समझाना प्रारंभ कर दिया। और हमारे प्रभु का गोकुल में आना तो ऐसा था मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ गई। सारे का सारा गोकुल आनंद के सागर में गोते लगा रहा था। जिस दिन से हमारे प्रभु का जन्म हुआ
उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर दिन ही उत्सव हो। समस्त गोकुल वासियों के लिए तो हर घड़ी हर पल ही एक उत्सव हो गया, एक पर्व हो गया। गोपियों की गोपियां सब मिलकर नंद बाबा के घर जाती और नन्हे से बाल गोपाल का दर्शन करती। झुंड के झुंड आते प्रभु का दर्शन करने के लिए। आगे सिलसिला इसी प्रकार से चल रहा था। ऐसा कह सकते हैं कि नंद बाबा का घर तो एक मंदिर बन चुका था जहां प्रभु का दर्शन करने के लिए उनके भक्तगण आया करते थे। एक दिन जब समस्त गोपियां प्रभु का दर्शन करने के लिए आई, यशोदा मैया ने उनका खूब सुंदर सा श्रृंगार किया हुआ है और उस समय सारी गोपियों ने आकर प्रभु को घेर लिया और घेरते हुए कहने लगी, अरे ओ लल्ला, अरे तू तो बड़ा ही सुंदर है। गोपियां आपस में बातें कर रही है, अरे आली, अरे देखना इसकी आंखें कितनी मोटी मोटी है, अरे इसके बाल कितने घुंघराले हैं, अरे इसकी बोहें देखो कितनी घनी है, आंखें तो ऐसे लग रही है मानो प्रकृति धात्री से काजल लगवा कर आ गया हो। कोई उसके नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर उनकी प्रशंसा कर रही है तो कोई गोपी उनके श्री चरणों को पकड़कर कहती है, अरे आली, इसके नन्हे नन्हे से ये पैर, ये श्री चरण, मन करता है सदा सदा के लिए मेरे हृदय में ही बस जाए। सारी गोपियां खिलखिलाकर हंस रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं कि तभी एक काकी बड़े गुस्से में नंद बाबा के घर में आ जाती है और क्रोध से भरते हुए कहने लगी, अरे ओ यशोदा, जब से तेरा लाल हुआ है तूने सारे गोकुल को बिगाड़ दिया है। अरे देखो, ये मेरे घर की बहुएं, ये बेटियां, इनको कोई कामकाज ही नहीं है, जब देखो लल्ला, जब देखो लल्ला। अब जैसे ही काकी ने ऐसा बोला तो सारी गोपियां डर गई, सहम जाती हैं। यशोदा मैया कहने लगी, अरे अरे काकी, क्या हुआ? काकी गुस्से में आई और सबको डांटते हुए कहने लगी, अरे घर का कामकाज करना है कि नहीं? जब देखो यही पड़ी रहती हो, यमुना से पानी कौन लाएगा, घर में भोजन कौन बनाएगा, माखन कौन मथेगा? सारी गोपियां तो दूर दूर हो गई और अपने घरों की ओर जाने लग गई। अब जैसे ही गोपियां गई, काकी झट से कन्हैया के पल्ले के पास आती है और झट से प्रभु को अपनी भुजाओं में उठा लेती है। यशोदा कहने लगी, काकी, अरे अभी तो आप उन गोपियों को मेरे लल्ला के लिए डांट रही थी, आप खुद ही मेरे लल्ला को उठा रही हो। तो काकी कहने लगी, अरे यशोदा, क्या करूं? अरे ये सारी जवान है, जब मैं दर्शन करने के लिए आती हूँ तो मुझे स्थान ही नहीं मिलता, इसलिए ऐसा अभिनय करना ही पड़ता है। अगर मैंने डांटती ना, ये जाती ना, तो मुझे लल्ला को उठाने का सौभाग्य कैसे मिलता? काकी प्रसन्न हो गई। प्रभु का दर्शन करने के लिए जीव जंतु भी प्रभु का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे। एक दिन मैया ने उन्हें पल्ले में पड़ोया तो क्या हुआ? आकाश में काले बादल भी नहीं छाए हुए, लेकिन मयूरों का झुंड आया, मोरों का झुंड आया और हमारे श्याम सुंदर को देखकर, घनश्याम सुंदर को देखकर नृत्य करने लगा। नाचते चले जा रहे हैं, नाचते चले जा रहे हैं और मन ही मन प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हमारे पास आपको समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं हमारे ये पंख बड़े सुंदर हैं, इसलिए हे प्रभु हमारे इन पंखों को स्वीकार कीजिएगा। और उन्होंने खूब नाच नाच के वहाँ अपने पंख जो थे बिखेर दिए। प्रभु का दर्शन करके वो मयूरों का झुंड चला गया, लेकिन यशोदा मैया ने क्या किया? प्रभु ने स्वीकार किया उनके समर्पण को और यशोदा मैया ने एक मोर पंख लिया, उसे काटा और लल्ला के मुकुट में सजा दिया और हमारे प्रभु मोर मुकुटधारी बन जाते हैं। एक दिन एक गाय रंभाती हुई चली आई यशोदा मैया के घर में और काकी पीछे पीछे, अरे ओ, अरे गैया रुक जा, क्या हो गया? अरे क्यों रंभा रही है? अरे रुक तो जा। और गैया रंभाते हुए नंद बाबा के आंगन में आ गई और जैसे ही नंद बाबा के आंगन में आई और इधर सब रोक रहे हैं कि लल्ला का पल्ला है, दाऊ भैया भी उसमें है और कान्हा भी उसमें है, ये उनको कोई क्षति ना पहुंचा दे।
सभी रोक रहे हैं, लेकिन गाय सबसे बचते हुए भागती हुई चली जा रही है। लेकिन जैसे ही हमारे प्रभु के पल्ले के पास पहुंची, एकदम से शांत हो जाती। पल्ले में पड़े हुए दाऊ भैया ने कहा, गाधा तुमने ही बुलाया है ना इसे, वरना इतनी रंभाती हुई ये क्यों आती? तो हमारे प्रभु ने कहा, क्या करूं दाऊ भैया, मेरे भक्त जब मेरे आगे प्रार्थना करते हैं तो मैं अनसुना नहीं कर सकता। अरे जब से मेरा जन्म हुआ है ना, तब से कह रही है प्रभु, गाय में सबसे पहले मैं ही आपको दुग्ध पान करवाऊंगी, मुझे सौभाग्य दीजिएगा, मैंने ही आपको दूध पिलाना है। अब क्या करो, इच्छा तो भक्त की पूरी करनी पड़ेगी ना। तो दाऊ ने कहा, अरे लल्ला अभी तो तू बड़ा छोटा सा है, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, फिर इस गाय का दूध कैसे पिएगा? तो हमारे प्रभु ने कहा, सब इंतजाम करके रखता हूँ अपने भक्तों के लिए। अरे दाऊ देखना, अभी मैं इस गैया में दुग्ध का पान करूंगा। योग माया को बुलाया, कहा, योग माया जरा किसी दासी के सिर पर सवार होकर ये बात कहो, हमें इस गैया का दूध पीना है। और उसी समय योग माया एक दासी पर सवार हुई और एक झट से बोली, अरे यशोदा रानी, मुझे समझ आ गई ये गाय क्यों रंभा रही है। अरे ये ना लल्ला को दूध पिलाना चाहती है। और दासी आगे बढ़ती है, लल्ला को उठाती है, गौ के पास जाती है और दुग्ध की धार हमारे प्रभु के मुख में डाल देती है। गाय दुग्ध पान, हमारे प्रभु ने गाय का दुग्ध पान किया और गाय चुपचाप काकी के साथ घर को लौट जाती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी घर में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। अब जैसे ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो सारे गोकुल के जितने छोटे बच्चे थे सब रोने लग गए। सारी माताएं परेशान हो गई, अरे हमारे बालकों को क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं? रोते चले जा रहे, माताएं चुप करवा रही, अरे चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा, क्यों रो रहे हो तुम? एक दूसरे को देखकर क्यों रोना शुरू कर दिया? तभी एक सखी ने कहा, एक गोपी ने कहा, अरे आली, कल ना काकी की गाय भी ऐसे ही रंभा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने लल्ला का दर्शन किया ना तो एकदम से चुप हो गए। तो हमारे लल्ला भी कान्हा का दर्शन करके ठीक हो जाएंगे, चलो चलो उसके दर्शन करवा कर लाती हैं। और रोते हुए सारे बच्चों को लेकर जा रही, कहाँ? नंद बाबा के घर में उनका दर्शन करवाने के। सामने से नंदराय जी मिल गए, कहने लगे, अरे बालकों को क्या हो गया, ये रो क्यों रहे? पता नहीं नंदराय जी, एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आई तो सारे रोते ही चले जा रहे हैं। नंदराय जी ने कहा, कहीं कोई अछूत की बीमारी तो नहीं हो गई? अरे वैद्यराज को दिखाओ। एक गोपी ने कहा, अरे नहीं नंदराय जी, अरे कल गाय भी तो रंभा रही थी, लल्ला का दर्शन करके वो चुप हो गई थी, अरे ये भी चुप हो जाएंगे। कहने लगे, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे बालक एक साथ ही रो पड़े। अरे पक्का इन्हें कोई अछूत की बीमारी हो गई है, वैद्यराज के पास लेकर जाओ। गोपियों ने कहा, नहीं नंदराय जी, पहले एक बार हमें दर्शन करवा लेने दीजिए। और सारी की सारी जो माताएं थी अपने रोते बालकों को लेकर कन्हैया के पल्ले के चारों ओर खड़ी हो गई। लेकिन बच्चे रोते चले जा रहे तो नंदराय जी ने कहा, अरे देखा, नहीं चुप हुए ना, अरे वैद्यराज के पास लेकर जाओ। तभी पल्ले में पड़े हुए हमारे प्रभु ने मुस्कुराते हुए अंदर से अपने सखाओं को संबोधित करते हुए कहा, अरे क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, आ गए ना मेरा दर्शन करने के लिए। हाँ, जैसे ही प्रभु ने ये बात कही तो सारे बालक रोना बंद कर देते, सारे एकदम से चुप हो गए। सारी गोपियां कहने लगी, अरे देखा, कहा था ना आपको कि लल्ला का दर्शन करते ही ये चुप हो जाएंगे। तो नंदराय जी भी बड़े आश्चर्यचकित कि ये तो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है, एक बच्चे इकट्ठे रोए और इकट्ठे चुप हो गए। तभी एक सखा ने प्रभु से कहा, अरे प्रभु, हमें बोलना कब आएगा? प्रभु ने कहा, रोना आ गया ना तो बोलना भी आ जाएगा। तभी दूसरे सखा ने कहा, अरे देखो प्रभु, कितना सारा ताजा माखन पड़ा हुआ है मटकियों में। प्रभु ने कहा, हाँ, चिंता मत करो, थोड़ा सा बड़ा हो लेने दो, गोकुल के सारे घरों के माखन का स्वाद चखा दूंगा, लेकिन आप अपनी माताओं को तंग मत करना। सारे प्रसन्न हो गए
और गोपियां अपने अपने बालकों को लेकर प्रस्थान कर जाती हैं। सृष्टि का कण कण साकार रूप का दर्शन करने के लिए लालायित हो जाता है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, साकार रूप में भक्तों को जो आनंद मिलता है ना, उस आनंद का वर्णन भक्त ही कर सकता है और समझ सकता है। एक भक्त जब अपने साकार प्रभु के सानिध्य में बैठता है, उसे बोलते हुए देखता है, उसे चलते हुए देखता है, उसे लीलाएं करते हुए देखता है, अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा भीतर से तो वो निराकार रूप का दर्शन करता ही है, लेकिन सामने जब साकार उसके आराध्य होते हैं तो उसका आनंद भक्त को अलग ही मिलता है। इसीलिए तो क्या देवी और क्या देवता और कहाँ हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, वो भी प्रभु के इस साकार रूप का दर्शन किए बिना नहीं रह रहे हैं। क्योंकि नारद जी ने जाकर क्या दिया, नारद जी ने वीणा की तारों को झंकृत करते हुए कैलाश पर गए और कहा नारायण नारायण। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे नारद जी, आज आपकी वीणा की तारों में तो अत्यधिक प्रसन्नता नजर आ रही है। नारद जी ने कहा, अरे भोलेनाथ, क्या आपको नहीं ज्ञान? अरे युगों बाद हमारे प्रभु इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। हमारे प्रभु ने अवतार ले लिया है। अरे शिशु रूप का दर्शन करके आ रहा हूँ। आहा, क्या आनंद है उनके उस साकार छवि में। हृदय करता है बस उनको ही देखता रहूं, उनको ही निहारता रहूं। जैसे ही भोलेनाथ जी ने सुना, कहने लगे, सत्य कह रहे हैं आप। अब तो हमारा भी मन कर रहा है अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो नारद जी ने कहा, तो देरी किस बात की, जाइए महादेव, जाकर कीजिए अपने प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन। तो भोलेनाथ जी ने सोचा, अगर ऐसे ही जाऊंगा तो सब मुझे पहचान जाएंगे। और उस समय हमारे भोलेनाथ जी योगी वेश धारण करते हैं और अपना नाम रख लेते हैं शंकरानंद महाराज। और योगी वेश धारण किया, अपना झोला उठाया, अपना थैला उठाया और चल पड़े कैलाश से अपने प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही जाने लगे तो गण भी साथ में जाने लगे। अब गण जहाँ साथ जाने लगे तो भोलेनाथ जी ने कहा, कहाँ चल दिए सभी? कहने लगे, जहाँ हमारे प्रभु वहीं हम। तो प्रभु ने कहा, अरे नहीं, मैं तो अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरा जय घोष करते चले जाओगे और सब मुझे पहचान जाएंगे। इसलिए आप कैलाश पर ही निवास कीजिए, हम अपने प्रभु का दर्शन करके आते हैं। और इधर हमारे भोलेनाथ बाबा जी, जिन्होंने अपने रूप को परिवर्तित किया है, योगी वेश धारण किया है और शंकरानंद महाराज नाम रखे गोकुल की वीथियों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और अलग जगाते जा रहे, अलग निरंजन, अलग निरंजन। जब गोकुल की वीथियों से जा रहे हैं अलग जगाते हुए, तो सारी गोपियां बाहर आ रही हैं। कोई पनघट पर पानी लेने के लिए जा रही थी, कोई कर देने के लिए मथुरा जा रही थी। और जैसे ही गोकुल की वीथियों में उन्होंने योगीराज जी को देखा, आश्चर्यचकित, हैरान, परेशान। अरे आज से पहले तो ऐसा योगी कभी नहीं देखा। अरे ऐसा लग रहा है साक्षात कैलाश से भोलेनाथ जी उतर आए। अब भोलेनाथ जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्होंने अपने कदमों को तेज कर लिया। अरे कहीं ये मुझे यहीं पर ना बिठा ले, मुझे तो अपने प्रभु के द्वार पहुंचना है। और पहुंच गए यशोदा मैया के द्वार पर, नंद बाबा के घर पर। और द्वार पर खड़े होकर अलग जगाते हैं, अलग निरंजन, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। इधर जैसे ही यशोदा मैया तो अपने लल्ला के श्रृंगार में लगी हुई थी, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर रही थी। और बेचारे भोलेनाथ जी बाहर खड़े फिर आवाज लगा रहे, अलग निरंजन, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। लेकिन भीतर से कोई आवाज ही नहीं है। तभी एक काकी आती है, कहने लगी, क्या हुआ बाबा? कहने लगे, गृह स्वामिनी बाहर ही नहीं आ रही है। कहने लगे, भिक्षा चाहिए, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूँ। तो भोलेनाथ जी ने कहा, ना,
मैं एक बार जिस द्वार पर अलग जगा देता हूँ उसके बाद किसी अन्य द्वार पर अलग नहीं जगाता हूँ। इसलिए अगर भिक्षा इस घर से मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम खाली हाथ ही चले जाएंगे। गोपी ने कहा, ना ना योगी बाबा, आज तक गोकुल से कोई रीते हाथ नहीं गया है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी यशोदा को जाकर कहती हूँ। यशोदा को जाकर कहा, अरे यशोदा, तेरे द्वार पर एक योगी कब से अलग जगा रहा है, अरे जा उसे दक्षिणा दे दे। यशोदा मैया ने दासी को भेजा, कहने लगी जाओ दक्षिणा दे आओ। उसने थाल उठाया, सजाया और योगी बाबा को देने के लिए चले गए। शंकरानंद महाराज जी ने जैसे ही देखा कहने लगे, अरे नहीं नहीं, हमें ये बाहरी कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, अरे जाओ जाओ गृह स्वामिनी से कहो हमें अपने बालक का दर्शन करवा दे। इधर दासी यशोदा मैया के पास आती है और कहने लगी, अरे यशोदा जी, अरे योगी बाबा तो मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें आपके लाल का दर्शन करना है। यशोदा मैया कहने लगी, ऐसे कौन से योगी बाबा हैं जो मेरे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। खिड़की खोली और वहीं से देखा और कहने लगी, दैया रे दैया, जटाजूट पर सर्प बुझाऊं मैं सर्प, अरे रूप तो देखो इनको, अरे मेरा लल्ला तो इनको देख कर डर जाएगा। दूर से आवाज लगाई, अरे ओ योगी बाबा, भिक्षा अगर कम पड़ रही है तो और भिजवा देती हूँ। शंकरानंद महाराज ने कहा, नहीं मैया, मुझे तेरे कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, मुझे तेरे लाल का दर्शन करना है। और शंकरानंद महाराज आज यशोदा मैया से क्या कह रहे हैं, कैसे गुहार लगा रहे हैं, कैसे अलग जगा रहे हैं, आइए हम उनके भावों को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। दर्शन को तेरे पर्वत से, अरे दर्शन को तेरे पर्वत से, दर्शन को तेरे पर्वत से, छोड़ के जग के का, छोड़ के जग के का, छोड़ के जग के का। महाराज शंकरानंद पधारे, महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने 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 महाराज शंकरानंद पधारे, महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने 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 महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने। ताली बजाते हैं। बदलाओ द्वार पे योगी यार पधारे, भिक्षा लेकर आओ, आराक निरंजन, आराक निरंजन। जटाजूट का मुकुट शीश पर आंखों में चतुराई, बाहरी घर में हरा कमंडल, कंठ में काली माला, स्वयं को कहता दास कृष्ण का डमडम वाला। मैं बैरागी योगी, मैंने क्या करनी ये माया, शमशानों में वास करूँ ना, महल देख हर्षाया। ओ ना मैया ना ये सब चाहूँ ना मैया, ओ ना मैया ना ये सब चाहूँ, मेरे मन की सुन लो महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने महाराज शंकरानंद पधारे, दर्शन करने।
जोगी बाबा खुलकर मुझे बताओ, लाल अकेला है भीतर ना बातों में उलझो। ओ लाल तेरा अविनाशी ईश्वर, क्या ही मैं बतलाऊं, धन्य धन्य हो जाऊं जो मैं उसका दर्शन पाऊं। एक बार बस दर्श करा दो, एक बार बस दर्श करा दो, दर्शन को आया हूँ, दर्शन को आया हूँ। महाराज शंकरानंद पधारे, महाराज शंकरानंद पधारे, महाराज शंकरानंद पधारे दर्शन करने आए, महाराज शंकरानंद पधारे दर्शन करने